हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर्स टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB की जो नई भर्ती आई है उसमें स्पेशली इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके डिटेल सिलेबस की और इसके एग्जाम पैटर्न की जो है आपको पूरे डिटेल में इसकी हम जानकारी देंगे, टॉपिक वाइज कहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों, ये जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो इसमें वैकेंसी है वो 93 पदों पर है, 93 पोस्ट पर होगी इसकी भर्ती। और इसका जो है पोस्ट कोड है वो 32/25 है, तो ये आप देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसकी जो है डिटेल में हम आपको जानकारी देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है। हालांकि हम आपको दिखाने वाले हैं, अलग से आपको डिटेल में बताने वाले हैं। एक बार आप यहाँ देख लीजिए दोस्तों, ये जो है 32/25 और ये 1 टायर एग्जाम है। इसमें ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको 1 टायर एग्जाम होगी। और दोस्तों, आपको जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और इसी तरह दोस्तों, आपका जो है निगेटिव मार्किंग है तो वो आपको देख लेंगे। निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 का है। ये कहने का मतलब कि आपको जो है 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। और इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो मैं आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, 40-40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होंगे। टोटल इस तरह जो है 200 मार्क्स होंगे। दोस्तों देखिए, ये है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में जो है आपके 40 सवाल पूछे जाएंगे और इन 40 सवाल में आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का होगा। इसी तरह रीजनिंग का जो होगा वो 40 सवाल पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स का होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, मैथ का जो है 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी जो है 40 मार्क्स का होगा। हिंदी में भी इसी तरह और इंग्लिश में भी जो है इसी तरह कंप्रीहेंशन और जो है उसमें वर्ड्स के आपके सवाल होंगे। टोटल 200 का होगा। और सेक्शन वाइज सिलेबस आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, जनरल अवेयरनेस का हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं जीएस में। तो जीएस का जो क्या टॉपिक इंक्लूड करेगा वो आप देख लीजिए, करेंट अफेयर्स। दोस्तों, ये आप मानकर चलिए कि इस 40 में जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपके करेंट अफेयर्स के होने वाले हैं। और इसी तरह आगे बात करते हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी जो है इनसे भी आप मान लीजिए कि 5-5 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही। हो सकता है पॉलिटी से कम देखने को मिले, हिस्ट्री से आपके 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे है दोस्तों आर्ट एंड कल्चर, जो कि आपका एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो मान लीजिए कि आप इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये जो स्पोर्ट्स है दोस्तों, स्पोर्ट्स में आपसे स्टैटिक क्वेश्चन तो जनरली नहीं पूछा जाता। DSSB जो है DSSB स्टैटिक क्वेश्चन नहीं पूछती, आपके करेंट के ही क्वेश्चन कुछ पूछ लिए जाएंगे। और इसी तरह जो है ज्योग्राफी और इकोनॉमी से भी आप देख सकते हैं कि 5-5 क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ से दोनों से 5-5 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और आगे देखते हैं दोस्तों, साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च। हालांकि यहाँ साइंटिफिक रिसर्च का मेंशन तो है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि साइंस में जनरल साइंस के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजी जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री से अपेक्षाकृत इससे कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते हैं, UN, WHO, इस तरह एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर नहीं भी आ सकते हैं। ये आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे जो है ये आपको देखना है तो इन्वायरमेंट से आजकल किसी भी एग्जाम में DSSB जो है DSSB वो एग्जाम में पूछ लेगी। और यहाँ जो सिलेबस में है वो देखिए, इन्वायरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस इन सोसाइटी। तो ये जो है आपके GS का सिलेबस हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग का। तो रीजनिंग में वही है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। और इसी तरह आप देखेंगे जो दोस्तों इसका वही है जो SSC का सिलेबस होता है, बिल्कुल वही है। एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है दोस्तों, ये टेक्निकल वर्ड को आप ध्यान ना देंगे। कुल मिलाकर आपको ये जानना है कि DSSB की जो कोई भी एग्जाम होती है उसकी जो रीजनिंग के सिलेबस है वो भी इसकी सिलेबस है। जैसे आप देखेंगे कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, रीजनिंग असर्शन, यही सब जो है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको इसमें देखने को मिलते हैं वो आपको मिलेंगे अल्फ़ाबेट एंड नंबर सीरीज। तो आधा जो क्वेश्चन होगा 240 है ना, जिसमें 10 क्वेश्चन लगभग आप सीरीज से कर ले जाएंगे। और आगे बात करते हैं इसी तरह कि मैथ की हम लोग बात करने वाले हैं कि मैथ में कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैथ में नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन जो कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। तो सबसे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 5-7 क्वेश्चन। LCM, SCF, परसेंटेज एंड रेशियो। दोस्तों, परसेंटेज से क्वेश्चन जो है अप्लाइड क्वेश्चन कुछ होंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरेज से पूछे जाएंगे। इसी तरह देखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ही हम लोग साथ में ही पढ़ लेते हैं। आगे बात करते हैं टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखेगा मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस से, मेंसुरेशन से। दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का जो है इसका पार्ट आपको याद होगा, आप अगर पढ़े होंगे मैथ में देखे होंगे कि ट्रेन से जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ट्रेन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इसी तरह एक तो DI का आपको सवाल देखने को मिलेगा दोस्तों, जिसको टेबल्स एंड ग्राफ्स होंगे, यानी एक ही DI का आपको जो है वहाँ डाटा दिया होगा और उससे 5 क्वेश्चन आपको बनेंगे। कई बार 4 भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार 6 भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको है ध्यान रखना है। और दोस्तों आगे बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश का। वही जो परंपरागत सिलेबस हैं वही हैं, इसमें कुछ भी अलग से नहीं पढ़ने हैं आपको। मतलब वही वोकेबलरी जो होते हैं, मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द,
विलोम शब्द, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ग्रामर में भी दोस्तों आपको याद रखना है कि जैसे रस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वाक्य विन्यास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही सब जो होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब इस तरह के जो किसी भी एग्जाम में जो जनरल हिंदी का सिलेबस है वही आपका यहाँ होने वाला है। और वही आप देखिए यहाँ से अलग मेंशन जो है मैं कर दिया हूँ साइनोनियम्स और एंटोनियम्स का। विलोम शब्द और समानार्थी शब्द से अलग क्वेश्चन आपको देखना है, जो कि ध्यान रखना है आपको। कई बार शुद्धि और अशुद्धि के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इंग्लिश कंप्रीहेंशन में भी वही है, सबसे पहले आपको एक कंप्रीहेंशन देखने को मिलेगा। कंप्रीहेंशन एक लिखा होगा, कई बार उससे एक ही सवाल बनाते हैं, लेकिन जनरली DTSSB में क्या होना चाहिए कि एक कंप्रीहेंशन होगा और उससे जो है 5 सवाल बन जाएंगे, जिसमें एक आध वर्ड मीनिंग्स का होगा, एक आध आपको कंप्रीहेंशन के आधार पर आंसर देना होगा। आगे बात करते हैं तो देखिए वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर का दोस्तों साइनोनियम्स एंटोनियम्स यहाँ भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरह फ्रेज जो है, फ्रेज से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इडियम से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और इसीलिए मैं देखिए यहाँ साइनोनियम्स एंटोनियम्स जो है अलग से मेंशन कर दिया हूँ। तो दोस्तों इसका जो है PDF अगर आपको चाहिए, हालांकि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा डिटेल है, विस्तृत है, वो बड़ा लंबा PDF है, तो शायद आपको पढ़ने में दिक्कत हो, खोजने में दिक्कत हो, इसलिए मैं अलग करके एक PDF बना के लिख दिया हूँ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं इसका देखूंगा, अगर हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अवेलेबल करवा दूं, वो भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, एक वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। तो ये रहा दोस्तों, अगर आपको इस तरह किसी भी अपडेट चाहिए या फिर आपको कोई भी दिक्कत हो, आप पर्सनली भी मुझे टेलीग्राम पर वहाँ मेरा मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।